गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज का गायत्री जयंती गंगा दशहरा का पावन दिन, आज का दिन हमारे ज़िंदगी में एक वैसे भी महत्वपूर्ण है। आज के दिन परम पूज्य गुरुदेव हम सबको बिलखता हुआ छोड़कर एकाकी माँ की गोद में छोड़ गए थे, लेकिन माँ ने हिम्मत जुटाई और बच्चों को वो साहस और संबल दिया कि बच्चे आगे बढ़ के काम करते रहे। आज गायत्री जयंती का वो महापर्व जिसमें एक दिन ऋषि विश्वामित्र के मन में आया कि त्रिशंकु जी को सशरीर स्वर्ग भेज दिया जाए। उन्होंने अपनी साधना के बल पर मंत्र शक्ति के उपयोग से त्रिशंकु जी को उन्होंने ऊपर उठाना शुरू किया। देवताओं को जब ये मालूम पड़ी कि कोई व्यक्ति सशरीर स्वर्ग में आ रहा है तो ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, उन्होंने उनको वापस ज़मीन पे भेजना शुरू किया। त्रिशंकु जी वापस नीचे आने लगे, वहाँ से चिल्लाना शुरू किया, गुरुदेव ये क्या हो रहा है, ऊपर वाले रख नहीं रहे, आप कुछ तो करिए। अब विश्वामित्र जी कहने लगे, बेटा मेरी मंत्र शक्ति इतनी प्रबल है कि वो अब तुम्हें नीचे तो नहीं लाएगी, और ऊपर वाले अगर नहीं रख रहे तो मैं फिर से तुम्हारे लिए आद्य शक्ति माँ गायत्री की अनुकंपा से एक नए स्वर्ग की स्थापना करूँगा। और नए स्वर्ग की स्थापना उन्होंने त्रिशंकु जी के लिए की। ये शक्ति जहाँ से आई वो गायत्री साधना थी। ऋषि विश्वामित्र जी ने जिन दिनों ये साधनाएं शुरू की थी, उन दिनों उनके मन में एक बात आई, इस सृष्टि की आत्मा सूर्य है और वो सारी सृष्टि को प्राण देती है, और वो सूर्य के साथ अपना एकाकार करने लगे, ध्यान करने लगे, साधना करते रहे, और वो सूर्य में ही एकाकार हो गए। सूर्य में एकाकार होने के साथ साथ उनके मन के, उनके तन के, उनके विचारों के जितने भी कषाय कलमश थे वो सब जल के दूर हो गए, और ऋषि विश्वामित्र दृष्टा बन गए। वो ये कहने लगे कि माँ आद्य शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है कि जिसको ये कहा जाए कि जिसके जाप से 33 कोटि देवताओं को जपने वाले मंत्रों का सार कहा जा सकता है, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये वो ताला है, ये वो चाबी है जिससे सब तालों की ताले खुल सकते हैं। उन्होंने कहा कैसे भाई? उन्होंने कहा कि किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए ये जरूरी है कि अपने अंतःकरण को निर्मल और शुद्ध किया जाए, और गायत्री मंत्र में वो शक्ति है कि वो आपके अंतःकरण को शुद्ध और निर्मल करती है। उसी से ही आप किसी भी मंत्र को जपना चाहें, उसकी सिद्धि पाना चाहें, तो ये वहाँ से संभव है। गायत्री मंत्र जब एक लय ताल गति से जब जपा जाता है तो कहते हैं 108 मनकों की माला भी इतनी गतिशील हो जाती है, वो शरीर के और मन के सारे कोष खोल दिया करती है। ये वो शक्ति है जो आपको वो खजाना जो घर बैठे ही लोग जिसके पास है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि ये खजाना इतना बड़ा भगवान ने हमको दिया है और हम बाहर ढूंढते फिर रहे हैं तमाम दुनिया भर के देवी देवताओं के चक्कर में, लेकिन मन निर्मल नहीं कर रहे। केवल गायत्री मंत्र ही एक जाप कर लें तो उससे सारी चीज़ें पवित्र हो जाती हैं, सारी चीज़ों की सिद्धि मिल जाती है। गुरुदेव ने एक सबसे बड़ी चीज़ बताई कि गायत्री मंत्र अगर सिद्ध करना है तो उसके लिए 3 बिंदु हैं।
डॉक्टर साहब ने अभी बताए थे तीनों, उपासना, साधना, आराधना। लेकिन उपासना का मर्म, उपासना कहते हैं साथ बैठने को, सामने बैठे हैं, साथ बैठे हैं, क्या बात है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर पास बैठे व्यक्ति के, अपने सामने जो बैठा है, उसके गुणों को अपने अंदर धारण न कर सके तो उपासना हमारी बेकार है। दूध में पानी मिल जाता है तो दूध बन जाता है, अग्नि में लकड़ी जाके मिल जाती है तो आग बन जाती है, ठंडक के पास, एसी के पास जाके बैठो ठंडक मिल जाती है, गर्मी के पास जाके बैठो तो गर्मी मिल जाती है। अपने इष्ट, अपने आराध्य के पास जाकर बैठ के अगर उसके गुणों का समावेश हमारे अंदर न हुआ तो हमारा पास बैठना निरर्थक हो जाता है। एक बार गोपियों से बांसुरी ने कहा कि ये गोपियाँ जो है, तुम नाहक जला करती हो कि बांसुरी जो है हर वक्त कृष्ण के उसमें गमछे में लपटी रहती है, हर समय कृष्ण बांसुरी बजाया करते हैं और हम इतना प्यार करते हैं कृष्ण को, लेकिन कृष्ण ध्यान नहीं देते। बांसुरी कहने लगी, गोपियों तुम नाहक परेशान होते हो, मैंने अपना अंतःकरण, अपने मन की सारी गांठें खोल कर रख दी अपने इष्ट आराध्य के चरणों में। इसमें से वही स्वर बजे हैं जो उनने चाहे है। मेरा अपना अंतरंग कुछ भी नहीं, जो भी कुछ है सब मेरे इष्ट आराध्य का है। उपासना इसी का नाम है, अपने अंतःकरण को खोल के रख देने का नाम, समर्पण का नाम उपासना है। दूसरा चरण बताते रहे गुरुदेव, साधना का, अपने आप की मलिनताओं को दूर करने का, अपने आप के कुविचारों को, अपने आप की गंदगी को, अपने आप के दुर्गुणों को दूर करने का नाम साधना है। अपने आप को परिष्कृत करने का नाम साधना है। माता जी अपने प्रवचनों में एक बात कहती रही, कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे। तुम बुलाते हो उसे यदि भावना से, कौन जाने कब निमंत्रण मान बैठे। अगर वो निमंत्रण मान ही बैठा है तो कहाँ बिठा सकेंगे आप मलिनताओं से भरे अंतःकरण में। जब दिवाली आती है तो सब घरों की रंगाई पुताई सफाई सब चला करती है, केवल क्या सोच के कि एक दिन जिस दिन लक्ष्मी पूजन होगा माँ लक्ष्मी हमारे घर में आएगी। ये भाव बहुत अच्छे हैं कि माता लक्ष्मी आएगी, लेकिन विचार करो कि जब वो माता लक्ष्मी स्वयं शरीर रखकर आपके घर में आए और आप उसको जन्म लेने के पहले ही मृत्यु के दरवाजे पर पहुंचा दें, तो वो माँ, वो देवी कैसे आ सकेगी? वो देवी आ नहीं सकेगी। उस देवी को बुलाने के लिए अपने आप को परिष्कृत करना पड़ेगा, अपने आप को साफ करना पड़ेगा। हमारी जिन बच्चियों ने जन्म नहीं लिया है उन बच्चियों को अगर हम माँ लक्ष्मी का रूप मानकर उन्हें ऊपर उठाते रहे तो माँ लक्ष्मी हम पर कृपा किए बिना रहेगी नहीं। तीसरा चरण गुरुदेव आराधना का बताते रहे। हम पर समाज के ढेरों ऋण है, माता का है, पिता का है, गुरु का है, किसान का है, पानी का है। जैसे ही जन्म लिया है हम ऋणों से लद गए हैं। इन ऋणों से उऋण होने के लिए क्या हम उनके लिए कुछ नहीं करेंगे? उन कर्जों से निवृत्ति पाने के लिए हमको अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ और धन का अंश जो भी कुछ समाज के लिए लगा सकते हैं वो हमको लगाना ही चाहिए। और लगाएंगे तो हमारी प्रार्थना, हमारी सेवा साधना सार्थक हो सकेगी। एक नदी के किनारे एक नारियल का पेड़ था और वहीं एक पत्थर पड़ा हुआ था जो लुढ़कता हुआ जा रहा था और नदी के अंदर जाके स्थिर हो गया। नारियल कहने लगा, अरे पत्थर, क्या तुझे ये जिंदगी पसंद आती है कि लोग तुझ पे खड़े हो जाते हैं, तुझे गंदा कर जाते हैं, लहरें आती हैं थपेड़ा देती हैं, तुझे ऐसी ज़िंदगी पसंद आती है क्या? अरे
इतनी तिरस्कार भरी जिंदगी, इतनी बेकार की जिंदगी जीने से तो अच्छा है बाहर निकाल के किनारे पे जाके बैठ जा। लेकिन पत्थर कहने लगा, अरे नारियल क्या करूं, मैं बिना पढ़ा हूँ, मैं सामर्थ्यहीन हूँ, लेकिन फिर भी चाहता हूँ जो लोग नदी में स्नान के लिए आते हैं, जो लोग यहाँ पूजा जप करने आते हैं, मैं उनके पैरों का आधार बनूं। कोई पत्थर न होने की वजह से उनके पैर रेत में धंस जाते हैं। अगर मेरा इतना सहयोग मिल जाता है तो मेरा जीवन पुण्यदायी हो जाएगा। दोनों में रोज बात चलती रही। नारियल अपने व्यंग कसता रहा, पत्थर अपनी बात कहता रहा। एक दिन आंधी आई, नारियल टूट के गिर पड़े। वहाँ से कुछ राहगीर निकले, कुछ अपने साथ ले गए। कुछ ने सोचा नारियल है, इसको भगवान के दरबार में चढ़ा देना चाहिए। इधर लहरें थपेड़े देती रही, पत्थर को चोट लगती रही, वो इधर से उधर लुढ़कता रहा, पुढ़कता रहा, उसका आकार ही बदल गया। लेकिन जब नारियल को लेके लोग मंदिर में पहुंचे और भगवान के चरणों में रख दिया, तब नारियल ये सोच के हैरान था। उसने जब सिर उठाया तो देखा कि जिस पत्थर को वो ये कहता रहा कि रे दूर हट, तिरस्कार भरी जिंदगी, मलिनताओं से भरी जिंदगी, ये सब जी के क्या करेगा, वही पत्थर आज शालिग्राम बनाम मूर्ति के स्थान पर बैठा है। जिन्होंने भी अपना जीवन लोक मंगल के रास्ते पर लगाया है, वो शालिग्राम बन गए हैं, पूजा के योग्य बन गए हैं। एक बार रामकृष्ण परमहंस से लोगों ने पूछा कि आप भी क्यों पाखंड फैलाते हैं, क्या आपने ईश्वर को देखा है? वो कहने लगे, मैं झूठ नहीं कहता, मैंने ईश्वर को देखा है। तो कहने लगे कि आप दिखा सकते हैं? बोले हाँ, हम दिखा सकते हैं। बोले दिखाइए। बोले अच्छा, कल सुबह आप आ जाना। दूसरे दिन सुबह रामकृष्ण परमहंस उन सज्जन को ले जाके नदी किनारे पहुंचे। वहाँ एक झोपड़ी थी, झोपड़ी में एक बीमार आदमी था। उन्होंने उस सज्जन को तो झोपड़ी के बाहर खड़ा कर दिया, खुद अंदर गए, उस बीमार की सेवा की, उसकी सफाई की, उसको नहलाया धुलाया, उसको खिलाया पिलाया। जब उसके घाव छू जाते थे तो रोता था। रामकृष्ण परमहंस भी उसकी पीड़ा देखकर द्रवित हो जाते थे। ये बाहर से झांक कर वो सज्जन देख रहे थे। जब रामकृष्ण परमहंस बाहर आए तो वो सज्जन उनके पैरों में पड़ गए कि आपने सच में ईश्वर को देखा है। हम लोग तो ईश्वर को तो केवल यही जानते हैं कि ईश्वर पत्थर है, लेकिन पत्थर नहीं, आपने तो साकार भगवान को देखा है। यही बात गुरुदेव के जीवन में तब घटी जब उन्होंने छपकों की सेवा की। तब गुरुदेव बहुत छोटे थे। छपको वो देवी थी जिसको घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया था। उनके घावों में कीड़े पड़ गए थे, बुखार आ रहा था, घर वाले रखते नहीं थे, बाहर पेड़ के नीचे पड़ी रहती थी। गुरुदेव उनकी सेवा करते, उनकी शुश्रूषा करते और घर से जो मिलता था वो ले आते थे, रोटी खिलाते थे। घर वालों ने बहिष्कार कर दिया था कि ये ऐसे जगह जाता है कि ब्राह्मण का बालक, इसको घर में नहीं रखना। घर के दरवाजे पर बैठा के उनको खाना दे दिया जाता था, और वो भी मिट्टी के बर्तनों में। पर गुरुदेव उसमें से भी, अपने हिस्से में से भी रोटी ला के उसको खिला दिया करते थे। सबको माता ये कहने लगी, ठीक हो गई। तो मैंने भगवान राम को तो देखा नहीं, पर इस योग के श्री राम को जरूर देखा है। ये मेरा भगवान है। वो जब तक जिंदा रही गुरुदेव को भगवान ही कहती रही। गुरुदेव गायत्री जयंती के दिन उन्होंने हम सबको छोड़ा। माता जी को हम लोग सब माता जी कहते थे, गुरुदेव भी माता जी कहते थे। तो हम लोग सब ये कहा करते थे, गुरुदेव हम माता जी कहते हैं तो समझ में आता है कि हमारी माँ है, सब लोगों की माँ है, लेकिन आप माता जी क्यों कहते हैं? तो गुरुदेव हंसने लगे, कहने लगे, बेटा ये तुम्हारी ही नहीं, हमारी भी माता जी हैं, और ये जगत जननी है, ये हमारी शक्ति है,
ये इस बात को तुम नहीं जानोगे। इन्होंने जो भी काम हम कर पाए हैं केवल माता जी की शक्ति की वजह से ही कर पाए हैं। ये आद्य शक्ति है, ये गायत्री का दूसरा रूप है। ये अब नहीं तब समझ जाने का जरूर। आज माता जी का वो रूप हम लोगों के सामने है कि नारी शक्ति उठ के कितना ऊंचा उठी जा रही है। जन जन तक हम लोग इतने दिनों से, आज एक चीज में खुशी का दिन भी है, हम लोग इतने दिनों से प्रयास कर रहे थे, बहुत दिनों से प्रयास में थे, लेकिन प्रयास पूरा नहीं हो पा रहा था। क्या प्रयास था? आप लोगों को सबको मालूम है कि आंवलखेड़ा गुरुदेव की जन्मभूमि, आगरा माता जी की जन्मभूमि, लेकिन माता जी ने जिस स्थान पर जन्म लिया था उस जगह को लेने का प्रयास हमारा चल रहा था, वो पूरा नहीं हो पा रहा था। लेकिन भगवान की दया, गुरुदेव की अनुकंपा, माता जी की कृपा कि उन्होंने अपना स्थान कल हमको दिला दिया, उस जगह की रजिस्ट्री हो गई। मन में तसल्ली है कि माता जी के उस स्थान पर माता जी का स्मारक बनाए। सबका सहयोग, बच्चों का उत्साह, बच्चों का उल्लास हमारे इस संकल्प को भी जरूर पूरा कराएगा। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।